नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मर्जर एंड डीमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है अलकार्गो लॉजिस्टिक कंपनी का नाम है एंड अलकार्गो गति कंपनी का नाम है। अभी देखिए डेट नज़दीक आ चुका है, रिकॉर्डेड मंडे का दिन में है। तो अब ये कंपनी जो होता है ना, मंडे से आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा नहीं। अलकार्गो गति की जो रहता है ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके बदले में आपको अलकार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा। तो दोनों का भाव को आप लोग नोट करके रख लीजिए, जो भी इसके निवेशक है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कंपनी अब इन फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिमर्जर इवेंट भी होने वाला है। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी वर्टिकल्स यहाँ पर हैं देख सकते हैं, जो डोमेस्टिक एंटिटी है सब मर्ज हुआ, सब किसके साथ मर्ज होकर के गति के पास चला गया। गति जो रहता है यहाँ पर गति के साथ मर्जर होने के बाद अब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके बदले में जो भी गति के शेयर होल्डर हैं उन्हें मिलेगा अलकार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अलकार्गो लॉजिस्टिक के जो भी शेयर होल्डर हैं, यहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट हो रहा है। अलकार्गो लॉजिस्टिक के जो शेयर होल्डर हैं वहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। तो डिमर्ज एंटिटी जो रहता है, एक तो हो जाएगा देख सकते हैं ग्लोबल बिजनेस, जो कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस को संभालेगी, एंड दूसरा जो है डोमेस्टिक एंटिटी, ये यहाँ पर इधर हो जाएगा, इस तरीके से अलग हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अलकार्गो लॉजिस्टिक में डिमर्जर इवेंट हो रहा है एंड गति जो रहता है वो मर्ज कर जाएगी अलकार्गो लॉजिस्टिक के साथ। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब गति के शेयर को कितना शेयर मिलेगा अलकार्गो लॉजिस्टिक का, एंड अलकार्गो लॉजिस्टिक के जो शेयर होल्डर हैं उन्हें कितना शेयर मिलेगा डिमर्जर एंटिटी का, चलिए उसको जरा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिमर्जर का रेशियो जो बताया जा रहा है वो है आपका 1:1 का, यानी एक शेयर अगर आप अलकार्गो लॉजिस्टिक का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर अलकार्गो ग्लोबल, यानी जो कंपनी अलग हो रही है उसका शेयर आपको मिलेगा। तो लॉजिस्टिक अलकार्गो लॉजिस्टिक के जो शेयर होल्डर हैं उन्हें एक शेयर अलकार्गो ग्लोबल का मिलने वाला है। तो ये डिमर्जर का रेशियो हो गया। साथ साथ यहाँ पर देखिए मर्जर इवेंट भी हो रहा है, यानी कि गति के शेयर को क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 10 शेयर अगर आपके पास अलकार्गो गति का अगर आपने रिकॉर्डेड तक होल्ड करके रखा होगा, तब आपको 63 शेयर्स आपको अलकार्गो लॉजिस्टिक का आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं ये आपका हो गया मर्जर का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड जो फिक्स किया आपका 10 नवंबर 10 नवंबर 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। 10 नवंबर जो रहता है ये आपका क्या हो गया, मंडे का दिन है। देख सकते हैं 10 नवंबर मंडे का दिन है। तो अब आप इस शेयर को खरीदिएगा तो भी आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। इसका एलिजिबिलिटी डेट क्या था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 7 नवंबर तक, 7 नवंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 10 नवंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आप फिर क्वेश्चन पूछेगा 10 को खरीदूंगा तो क्या एलिजिबल होगा, आप एलिजिबल नहीं है। तो डेट को ध्यान दीजिएगा, ये एलिजिबिलिटी डेट हो गया, ये इसका रिकॉर्ड डेट हो गया है। रेशियो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मंडे के दिन में यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्राइस एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने रेशियो चेक कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स एलिजिबिलिटी डेट सब कुछ चेक कर लिया अबाउट अलकार्गो। नेक्स्ट है धानी एंड इंडियाबुल एंटरप्राइज। ये दोनों कंपनी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये दोनों कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डीलिस्ट हो चुका है। तो जो भी इसके शेयर होल्डर है, धानी के शेयर होल्डर लीजिए, चाहे फिर इंडियाबुल एंटरप्राइज के शेयर होल्डर लीजिए, सबको देखिए यारी का शेयर आपको मिला होगा। रेशियो क्या था हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर धानी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स धानी का अगर आपने रखा होगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको 294 शेयर्स आपको यारी का आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए वही लिखा हो, आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ राइट इशू के बारे में बता रहे हैं कि जो भी 100 आरी शेयर्स अगर आपने धानी का रखा होगा तो 162 शेयर्स आपको आपको यारी का मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो भी यहाँ पर डीलिस्टिंग का रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये हो गया नॉर्मल शेयर्स के लिए, ये हो गया राइट इशू शेयर्स के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो अब जो रहता है ये जो शेयर अलॉटमेंट जो रहता है वो यहाँ पर आज हुआ है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो ये हो गया आपका रेशियो, कितना शेयर आपको मिलेगा। साथ साथ जो भी इंडिया बुल के शेयर होल्डर है उनके लिए देखिए रेशियो क्या है कि अगर आपने देखिए यहाँ पर 100 शेयर्स इंडिया बुल एंटरप्राइज का, इंडिया बुल्स का रखा होगा, तो आपको 110 शेयर्स 110 शेयर आपको यारी का आपको मिलेगा। देख सकते हैं। और इसका रिकॉर्डेड क्या था, 28 अक्टूबर, 20 अक्टूबर इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था। देख सकते हैं दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड सेम ही रखा गया है, 28 अक्टूबर ही है। तो ये हो गया इंडिया बुल का रेशियो, कितना शेयर आपको मिलेगा यारी का मैंने बता दिया। अब है देखिए आज के दिन में कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है अलॉटमेंट को लेकर के। देखिए बताया जा रहा है कि अलॉटमेंट यहाँ पर हो चुका है, अब धीरे धीरे यारी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जो भी धानी के शेयर होल्डर हैं उनके अकाउंट में यारी का शेयर रहेगा, जो भी इंडिया बुल के शेयर होल्डर उनके पास भी यारी का शेयर आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट डेट क्या, एलिजिबिलिटी सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट धानी एंड इंडिया बुल्स।
नेक्स्ट है आपका वेदांता, 515 का 515 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉजिटिव यहाँ पे ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे देखिए, एक तो कमोडिटी प्राइसेस उछाल हो रहा है, वो भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से 500 के ऊपर में सस्टेन करा। एंड अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से देखिए हमेशा ये देखिए जब भी गिरावट होती है तुरंत बाइंग स्टार्ट हो जा रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शेयरिंग में पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा लग रहा है। देखिए कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है, प्राइस मूवमेंट को देख करके ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा वेदांता में डिमर्जर इवेंट होने वाला है। अगर आप एक शेयर वेदांता को होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो। अब यहाँ पे देखिए डिमर्जर जो रहता काफी लंबे समय से पेंडिंग यहाँ पर है, यहाँ पर हियरिंग चल रहा है। अभी नेक्स्ट हियरिंग का डेट क्या है, तो देखिए इसी सप्ताह में 12 नवंबर को, 12 नवंबर को यहाँ पर देखिए हियरिंग होगा, और वहां से क्या निकल कर आएगा वो बहुत कुछ मैटर करने वाला है। जिस तरह का प्राइस मूवमेंट है ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है, नथिंग इज गारंटेड, लेकिन ऐसा लग रहा है। पिछले बार क्या हुआ था, तो रेगुलेटर हैज सिंस ग्रांटेड अप्रूवल टू रिवाइज स्कीम, तो जो स्कीम जो इन्होंने रिवाइज किया था उसको रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया था, while noting its displeasure with certain post approval modification made by the company, Vedanta acknowledged that SEBI had given its rap on the नकल, ये अपडेट आया था। अब ये देखने वाली बात है 12 नवंबर को जो हियरिंग हो वहां से क्या निकल कर आएगा, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डिमर्जर होगा कि नहीं होगा या फिर नया डेट निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का क्लोजिंग प्राइस 405 रुपये 75 पैसा का, 405 रुपीज 75 पैसा का है। एंड साथ साथ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल या फिर टाटा मोटर्स जो इसका नया नाम हो गया, तो अभी भी वो शेयर जो आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा होगा वो इनएक्टिव एंड फ्रोजन फॉर्म में होगा, उसमें आप ट्रेडिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं ना, उसमें आपका कॉस्ट कॉस्ट प्राइस दिख रहा होगा, यानी कि जिस भाव में आपने खरीदा है, या फिर उसमें कोई प्राइस नहीं दिख रहा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं दिख रहा होगा, बस इनएक्टिव दिख रहा होगा कि हाँ आपको शेयर अलॉट हो गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर डिमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका है, बस अब क्या है, लिस्टिंग होना बाकी है। इस तरीके से पहले टाटा मोटर्स हुआ करती थी, उसमें एक तो पैसेंजर व्हीकल का वर्टिकल था, दूसरा कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल का तो इधर है, कमर्शियल व्हीकल का वर्टिकल है। अब दोनों वर्टिकल अलग हो चुकी है, दोनों अलग अलग कंपनी है। पैसेंजर व्हीकल कंपनी लिस्टेड है, ट्रेडिंग इसमें चल रहा है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल जिसका नया नाम अब टाटा मोटर्स रख दिया गया है वो अभी अनलिस्टेड है, फ्रोजन फॉर्म में यहाँ पर है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हो चुका है, वो भी लॉन्ग बैक, बहुत पहले अलॉटमेंट 15 अक्टूबर से अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आपके डिमैट अकाउंट में ये शेयर अब दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर से बात करना है, कंफर्म करना है कि मेरे अकाउंट में क्यों शेयर नहीं दिख रहा है। बिकॉज मेरे पास देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, कहीं कई कमेंट मेरे पास आ चुका है कि अलॉटमेंट हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप कंफर्म कीजिए, अपने ब्रोकर से बात कीजिए, कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि क्यों नहीं मेरे अकाउंट में शेयर्स दिख रहा है। ये चीज़ को आप पहले कर लीजिए। दूसरा चीज़ है कि ये भी आप खुद से भी कंफर्म कीजिए कि यहाँ पर क्या आपने इस शेयर को 13 अक्टूबर तक खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखा है कि नहीं रखा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पास शेयर होना चाहिए। डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने 1:1 का फिक्स किया था, यानी एक शेयर अगर आप टाटा मोटर्स को होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर कमर्शियल व्हीकल यानी टाटा मोटर्स का आपको मिलेगा। तो ये देखिए रेशियो था, डेट्स आप कंफर्म कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो प्लीज़ अपने ब्रोकर से का संपर्क कीजिए, कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, मेल लिखिए, उनसे बात कीजिए। उसके अलावा अगर फिर साथ ही साथ ये भी चेक कीजिए कि कोई रिपोर्ट जैसे सीडीएसएल रिपोर्ट होता है, कंसोल में चेक कीजिए अगर जरूरत है यूज़ करते हैं, तो इन सभी जगह पे कंफर्म करने के बाद मेल्स में भी चेक कीजिए कि क्या आपको मेल में कंफर्मेशन आया कि नहीं। अगर मेल में कंफर्मेशन आ गया तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। साथ साथ अब है कि शेयर जो अलॉटमेंट हो चुका है वो लिस्टिंग कब होगा, तो कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर स्टार्टिंग, देख सकते हैं लेट नवंबर या फिर अर्ली दिसंबर तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए यहाँ पर जाएगी। एंड अभी तक कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसे कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, एंड किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट में या लॉस में कैसे रहेंगे, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एसकेएफ, 2080 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ भी शेयर अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है। बताना चाहूँगा एसकेएफ से एसकेएफ इंडस्ट्रियल कारोबार ऑलरेडी अलग हो चुकी है, अलग हो चुकी है। एक तो हो गया एसकेएफ ऑटोमोटिव बिजनेस, ये अलग बिजनेस जो कि लिस्टेड कंपनी है, इसका प्राइस हम लोगों ने अभी चेक कर लिया है। इंडस्ट्रियल कारोबार बिजनेस जो रहता है अलग हो चुका है। एंड ये जो शेयर आपको अलॉटमेंट हुआ है ये शेयर अभी अब फ्रोजन फॉर्म में होगा, इनएक्टिव होगा, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं इतने शेयर्स अभी ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। अगर नहीं आपके अकाउंट में दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, ब्रोकर से बात कीजिए क्यों नहीं दिख रहा है, एंड साथ साथ आप डेट भी कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपने 14 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखा है कि नहीं, रखा है कि नहीं रखा है इस चीज़ को। 15 अक्टूबर इसका रिकॉर्डेड है। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया था, यानी एक शेयर आप अगर आपने एसकेएफ का रखा होगा रिकॉर्डेड तक तो आपको एक शेयर एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिला होगा। तो ये हम लोगों ने डिमर्जर का रेशियो चेक कर
लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स को भी चेक कर लिया, नहीं अलॉट हुआ तो प्लीज़ ब्रोकर से संपर्क कीजिए, बात कीजिए क्यों नहीं हुआ है। साथ साथ ये शेयर कब लिस्टिंग के लिए जा सकती है, तो देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर 2024 को तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। नवंबर 2024, नवंबर 2025 यहाँ पर होगा डेट। तो नवंबर 2025 जो रहता है इस मंथ के एंड तक या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट। नेक्स्ट है आपका कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से इनका जो आइसक्रीम का जो कारोबार है ये अलग होने वाला है, एंड इसको लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। देखिए अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन ये बता दिया है कि हाँ एनसीएलटी से अप्रूवल आ चुका है, तो उसका कंफर्मेशन आ चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का करंटली भाव चला है 2416 का। यहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है, इनका जो आइसक्रीम का कारोबार, जो फ्रोजन बिजनेस, स्नैक्स बिजनेस, फ्रोजन वेजिटेबल बिजनेस, ये कारोबार जो रहता है वर्टिकल अलग होने वाली है। और यहाँ पर जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे, उन्हें एक शेयर क्वालिटी वॉल्स का आपको मिलेगा। देख सकते हैं डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है। अब है यहाँ पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो एनसीईआरटी की तरफ से देख सकते हैं इन्हें ये स्कीम को देखिए सैंक्शन कर दिया गया, अप्रूवल मिल चुका है। अब कंपनी कभी भी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जो भी इसके निवेशक उसको ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है, रिकॉर्ड डेट कभी भी कंपनी अनाउंस कर सकती है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करके रखिएगा तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। नेक्स्ट है आपका कफोर्ज एंड सिग्निटी। कफोर्ज का देखिए 1040 का क्लोजिंग प्राइस है, और सिग्निटी का 1687 का। यहाँ पर देखिए दो कंपनी मर्ज होने वाली है। इन फ्यूचर में सिग्निटी कंपनी जो रहता है एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके बदले में आपको कफोर्ज का शेयर आपको मिलेगा। यहाँ पर जो मर्जर का रेशियो पहले अलग था, अभी उसको चेंज कर दिया गया, बिकॉज कफोर्ज में जो रहता है यहाँ पर स्प्लिट इवेंट हुआ था, जिस कारण से इसे चेंज किया जा रहा है। तो कफोर्ज में देखिए हो क्या रहा है, कफोर्ज में सिग्निटी में क्या हो रहा है, मर्जर का रेशियो कि अगर आप एक शेयर सिग्निटी का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर कफोर्ज का आपको मिलेगा। 1:1 का मर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। अभी तक देखिए कंपनी ने रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं किया है, बस अभी रेशियो पता है। साथ साथ ये भी अपडेट आ रहा है लेटेस्ट कि यहाँ पर इन्हें ऑर्डर दिया गया है कि आप जो रहता है मीटिंग कंडक्ट कीजिए विद इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कफोर्ज के साथ, आप कनेक्ट कीजिए सिग्निटी के शेयर होल्डर के साथ, मीटिंग कनेक्ट कीजिए। एंड उसके बाद जो रहता है वहाँ से अगर अप्रूवल होने के बाद जो रहता है, कंफर्मेशन होने के बाद जो रहता है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मीटिंग का डेट उन्होंने अनाउंस कर दिया है, देख सकते हैं 6 दिसंबर 10:30 AM। मोड ऑफ मीटिंग क्या रहेगा, एज पर द डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल द मीटिंग शैल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मेथड से किया जा सकता है। कट ऑफ डेट क्या है, तो 31 अक्टूबर 2025 का। जो भी शेयर को होल्ड करके रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। रिकॉर्डेड डेट का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया, ये मीटिंग का डेट बताया जा रहा है। कट ऑफ डेट फॉर ई वोटिंग भी यहाँ पर देखिए सामने है, 29 नवंबर 2025। देन रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा 3 दिसंबर को, खत्म हो जाएगा 5 दिसंबर को। यहाँ से अप्रूवल आने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। रिकॉर्ड डेट का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ये हम लोगों ने पूरी देखिए जो भी मर्जर एंड डिमर्जर इवेंट जो अभी लेटेस्ट हैपनिंग है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।